हेलो दोस्तों, मैं हूं पूर्वा कोठारी और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चैंपियंस एकेडमी पर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हर एग्जाम में रिपीट होते हैं और आपकी सफलता को कई गुना तक बढ़ा देते हैं। इस सीरीज का ये पार्ट 4 है और चलिए इस धमाकेदार पार्ट की शुरुआत करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है, प्रोटीन संश्लेषण किस में घटित होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, अंतः प्रद्रव्य जालिका, केंद्रक, राइबोसोम, लाइसोसोम। हर क्वेश्चन का आंसर मेरे आंसर देने के पहले आपको सोचते चले जाना है, इससे आपको अपनी तैयारी का आकलन सही तरीके से हो पाएगा। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है राइबोसोम। राइबोसोम में प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, ये आपको याद रखना है। और साथ ही इससे जुड़ा हुआ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ये आईएमपी क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वहीं अगर हम बात करें हमारे चौथे ऑप्शन जो कि है लाइसोसोम, तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन है, सीमित भौगोलिक क्षेत्र वाले छोटे शहर में कंप्यूटर नेटवर्किंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है CAN यानी कि कैन, मैन, लैन, वैन। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो जो इसका सही आंसर है वो है कैन। कैन का उपयोग एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र वाले छोटे शहर में कंप्यूटर नेटवर्किंग के लिए किया जाता है। और आपको इन तीनों के नाम भी याद होना चाहिए। मैन का पूरा नाम होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, लैन का पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क, और वहीं पर वैन का जो पूरा नाम होता है वो होता है वाइड एरिया नेटवर्क। इनके फुल फॉर्म अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको फुल फॉर्म भी ध्यान रखना है। और कैन का फुल फॉर्म होता है कैंपस एरिया नेटवर्क, यह आपको नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलिंगटन ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? आपको मैंने पहले भी बताया था मेरी इंट्रोडक्शन क्लास में कि स्पोर्ट्स से 100% क्वेश्चन एग्जाम में अराइज होगा, इसलिए स्पोर्ट्स को बहुत अच्छे से हमें पढ़ना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, पोलो, नौका विहार, नौकायन, निशानेबाजी। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर है वो है नौकायन। वेलिंगटन ट्रॉफी जो है ये नौकायन से जुड़ी हुई है, ये आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1025 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी? आपके सामने 4 ऑप्शन है, महाबलीपुरम के मंदिर का निर्माण, सोमनाथ के मंदिर का विनाश, तैमूरलंग का भारत पर आक्रमण, चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है सोमनाथ के मंदिर का विनाश। आप सभी जानते हैं महमूद गजनवी का नाम काफी चर्चा में रहा इतिहास में, क्योंकि इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए और इसका जो सबसे चर्चित आक्रमण था वो था सोमनाथ मंदिर का, जो हुआ था 1025 ईस्वी में, इसलिए इसे काफी अच्छे से आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बाहुबली की मूर्ति को और किस नाम से जाना जाता है? चलिए देख लेते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है, गोमतेश्वर की मूर्ति, उदयगिरी की मूर्ति, बोरोबुदुर की मूर्ति या फिर पावापुरी की मूर्ति। और ये रहा इसका सही आंसर, गोमतेश्वर की मूर्ति। भगवान गोमतेश्वर ही बाहुबली के नाम से जाने जाते हैं और ये जैन धर्म से संबंधित है भगवान गोमतेश्वर की मूर्ति। आपको मैं ये भी बता देती हूँ कि ये किसके द्वारा बनवाई गई थी। तो ये गंग वंश के मंत्री चामुंड राय के द्वारा बनवाई गई थी। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र जो तार में विद्युत धारा उत्पन्न करता है को परिवर्तित करने वाले सिद्धांत का प्रयोग कहाँ किया जाता है? आपसे बेसिकली क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा विद्युत धारा किसमें उत्पन्न की जाती है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, विद्युत घंटी, विद्युत जनरेटर, विद्युत चुंबक, चुंबकीय दिक्सूचक। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो है विद्युत जनरेटर। विद्युत जनरेटर में जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ये तार में विद्युत धारा को उत्पन्न करता है। यह सिद्धांत विद्युत जनरेटर में उपयोग
किया जाता है। अब आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए कौन उत्तरदायी है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, अस्थियां, पैराथायराइड हार्मोन, मांसपेशियां या फिर यकृत। चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर है वो है पैराथायराइड हार्मोन। इसके द्वारा रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। ये लेवल को जो रक्त में बनाए रखता है कैल्शियम के लेवल को। ठीक है, रक्त के बारे में आपको मैं और इम्पोर्टेंट फैक्ट बता देती हूँ। रक्त समूह की जो खोज की गई थी वो की गई थी कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा। इनका नाम भी आपको याद रखना है। इसके अलावा जो रक्तचाप होता है उसका मापन स्फेग्नोमैनोमीटर के द्वारा किया जाता है। स्फेग्नोमैनोमीटर, ये भी आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा की थी? आपके सामने 4 ऑप्शन है, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर है वो है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान आया था। और वहीं पर अगर हम बात करें हर्षवर्धन के शासनकाल में, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में हैंसोंग आया था। काफी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन और हमें काफी कंफ्यूजन भी हो जाता है। इसको याद रखने का एक तरीका है, हर्षवर्धन का जो पहला अक्षर है वो भी ह है और हैंसोंग का जो पहला अक्षर है वो भी ह है। ऐसे करके आपको याद रखना है। और वहीं पर जो बचा हुआ है फाहियान, वो हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ये आपको याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लॉयन कैपिटल का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान किया गया? आपके सामने 4 ऑप्शन है, मुगल साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य या फिर जैन काल। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है मौर्य साम्राज्य। आप सभी मौर्य डायनेस्टी के बारे में जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जो था ये मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। और वहीं पर ये जो लॉयन कैपिटल था ये अशोक के सारनाथ में जो उसने स्तंभ बनवाया था वहां से लिया गया है। इसको बाद में हमारे प्रतीक चिन्ह के रूप में अपनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? आपको यहाँ पर ये देख लेना है कि नहीं पूछा गया है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, बोरान, कॉपर, आयरन, नाइट्रोजन। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वो पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं होता, बल्कि बोरान, कॉपर, आयरन ये सारे जो होते हैं ये द्वितीयक आवश्यक सूक्ष्म तत्व होते हैं। ये आपको सभी को याद रखना है। नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% तक पाई जाती है। सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन। दोस्तों इस तरह से आपका ये पार्ट 4 यहीं पर खत्म हुआ। यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो इसे दिल से लाइक किया कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहले पहुंच सके। कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।